वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to r इज गिवन बाय fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनवर्स का कोई रोल नहीं है, हमें इसको शो करना है 1 1। तो नोट डाउन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। fx ये है, फर्स्ट सेट इज द डोमेन दैट इज -1 to 1, सेकेंड सेट इज द कोडोमेन दैट इज द रियल नंबर्स। तो ये वैल्यूज y ले सकता है। अब हमको इसको शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव फंक्शन। वो हम कैसे शो करते हैं, काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम डोमेन में टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x लेते हैं, x1 और x2, और उसके लिए हम शो करेंगे fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ऐसा होना चाहिए, दैट इज 1 1। इसको शो कैसे करते हैं, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। हम अज्यूम कर लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2 और इसको शो कर देंगे x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हम ऐसे सॉल्व करते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, आ जाती हैं वो आइडेंटिकल वैल्यूज। तो fx1 निकालेंगे x1 यहाँ पे पुट करके, fx2 निकाल लेंगे x2 यहाँ पे पुट करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हम रिलेशन निकालेंगे x1 और x2 में। तो यहाँ नोटिस करेंगे x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिलेशन आएगा x1 इक्वल टू x2, जो रिलेशन हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें निकालना है इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। फंक्शन तो सेम है x अपॉन x प्लस 2, डोमेन भी सेम है -1 to 1, लेकिन यहाँ पे कोड डोमेन इसने चेंज कर दी। वहां पे क्या लिखा हुआ है, रेंज ऑफ f। तो हमारी कोड डोमेन अब है रेंज ऑफ f के बराबर। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर कोड डोमेन और रेंज सेम ही सेट होता है तो वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑन टू फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, अब एक ऑन टू फंक्शन में उसने चेंज कर दिया। और एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें कोडोमेन r के बराबर है, उस केस में ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कोडोमेन को चेंज करके रेंज ऑफ f कर दिया, तो उस केस में क्या हो गया, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो हम अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो देखिए, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे डिफाइन किया गया है। अगर एक फंक्शन f है जिसको डिफाइन किया है डोमेन x को डोमेन y, उसको इन्वर्टिबल फंक्शन हम तब बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x। तो ये उल्टा कैसे है, x से y है, ये y से x है। ऐसा क्यों है, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g सपोज, तो उस केस में क्या होना चाहिए, f ऑफ g और g ऑफ f वो किसके बराबर होना चाहिए, i के बराबर होना चाहिए। दैट इज हम क्या डिफाइन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g एंड g ऑफ f। अब ये i क्या है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं ये बता देता हूँ ये x यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x क्या है और ये y क्या है। तो यहाँ पे जो भी इनपुट फंक्शन होता है g के अंदर, यहाँ पे क्या है f, तो f से डिफाइन होता है ये x। तो जो f में जो इनपुट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे क्या है, x, दैट इज द डोमेन ऑफ f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट x, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट अंदर क्या है, g फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है y। तो यहाँ पे इसके लिए y जो सेट है वो उसकी डोमेन है। मैंने बताया ना, इस इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो x से y होता है और यहाँ से y से x होता है। ऐसा क्यों है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये नोटिस करिए, यहाँ पे नीचे लिखना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा सेट आपको रिप्रेजेंट करना है। और आइए अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया g, जिसके केस में ये दोनों चीजें आ गई, तो उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो ऐसे हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। और अगर हम इस तरीके से प्रूव कर देते हैं, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं i के बराबर, तो हम लिखते हैं कि f और g क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। f इनवर्स इज g एंड g इनवर्स इज f। तो ये डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम इनवर्स निकालते कैसे हैं और x से y और ये y से x ऐसे क्यों लिखते हैं। तो देखिए, हाउ टू फाइंड f इनवर्स। तो अगर मैं फंक्शन को मान लेता हूं y इक्वल टू fx, ये जो फंक्शन है, तो इसके लिए मैं इनवर्स कैसे निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, x को रिप्रेजेंट करता हूं f इनवर्स y। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, x को निकाल लेता हूं एज ए फंक्शन ऑफ y। तो जो भी आंसर आता है वही होता है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। अब मैं f इनवर्स को एक डिफरेंट वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं g भी लिख सकता हूं। तो मैं x इक्वल टू जी वाई करके भी इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे g क्यों लिया है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन ली है उसमें जी ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप एच लिखते हैं तो मैं यहाँ पे एच वाई लिख लेता। तो बेसिकली x इक्वल टू जी वाई का मतलब क्या है, मैंने x को एज ए फंक्शन ऑफ y यहाँ पे निकाल लिया। जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशंस एनसीईआरटी में भी गिवन है और उसमें कैसे सॉल्व किया हुआ है, इनवर्स को x इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो हम y की टर्म्स में इनवर्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं सेम फंक्शन को y इक्वल टू जी एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। मैंने x की जगह y लिख दिया, y की जगह x। x यहाँ रिप्रेजेंट करता है इनपुट वैल्यू, y रिप्रेजेंट करता है आउटपुट वैल्यू। यहाँ पे y है इनपुट वैल्यू, यहाँ पे x है आउटपुट वैल्यू। तो ये तो सिर्फ वेरिएबल्स हैं, हम हमेशा इनपुट वैल्यू को x लिखते हैं, तो मैं इसको gx की फॉर्म में y इक्वल टू gx भी लिख सकता हूँ। x इक्वल टू gy और y इक्वल टू gx दोनों का सेम ही मतलब है। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है y इक्वल टू fx और x को मैं रिप्रेजेंट कर लूँ इन टर्म्स ऑफ y, तो उस फंक्शन का हमने क्या डिफाइन कर लिया, इनवर्स डिफाइन कर लिया। तो ये जो दोनों फंक्शंस आए ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू जी वाई भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू जी एक्स भी लिख सकता हूँ। अब हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि x y है और यहाँ पे y x, ये रिवर्स क्यों हो गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि जो फंक्शन f x है, जैसे सपोज यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, और हमने डिस्कस किया को डोमेन रेंज के बराबर है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें गिवन है, तो यही वैल्यूज ऑफ y रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूज ऑफ x रिप्रेजेंट करता है इन दिस फंक्शन। तो ये इनपुट वैल्यूज हैं और ये आउटपुट वैल्यूज हैं। लेकिन जब हमने x एज ए फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट किया तो इनपुट वैल्यूज अब क्या हो गई, वो तो हो गई y, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, और आउटपुट वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई x, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इनपुट, तो यहाँ पे आएगा रेंज ऑफ f, फिर आएगा आउटपुट वैल्यू दैट इज डोमेन ऑफ f। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं तो जो डोमेन और रेंज उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स में लिखते हैं। और इसको आप को डोमेन भी बोल सकते हैं, लेकिन को डोमेन और रेंज क्या होती है, इन्वर्टिबल फंक्शन की इक्वल होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन g डिफाइन किया है, तो उसमें अगर x से y लिखा है तो उसको g को डिफाइन करेंगे हम y से x। तो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फंक्शन g हम इनवर्स निकालते कैसे हैं और ये हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ये है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। वो प्रॉपर्टी क्या है, f ऑफ f इनवर्स इज i एंड f इनवर्स ऑफ f इज i। हमने f इनवर्स को डिफाइन किया है एज इक्वल टू g, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि gx भी लिख सकते हैं, gy भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं gy, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में gy होता है। तो f ऑफ f इनवर्स का मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ y। ये हमें इवेल्युएट करना है, और अगर ये वैल्यू y के बराबर आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम दैट इज इक्वल टू i। अब ये y का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें इनपुट वैल्यू क्या है y और आउटपुट वैल्यू भी क्या है y। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, तो वही ये i रिप्रेजेंट करता है। ऐसा एक फंक्शन जिसमें इनपुट वैल्यू जो है आउटपुट वैल्यू के बराबर आ जाए, दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ही टाइप का फंक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, y इक्वल टू x। वहां पे x इनपुट है, y आउटपुट है, और दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे जो i है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप इनपुट डालेंगे, अगर मैं f ऑफ g ऑफ x लिख देता तो यहाँ आना चाहिए था x, ठीक है। तो g जो है इनवर्स वो y की टर्म्स में भी कर सकते हैं, x की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट वैल्यू क्या है। अब इनपुट वैल्यू डिपेंड करती है g पे कि g क्या वैल्यूज लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे y लिखा था, क्योंकि g क्या लेगा, y की वैल्यूज लिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे i y लिखा था। और f यहाँ क्या लेगा, x की वैल्यूज लेगा, तो यहाँ पे हमने i x लिखा था। तो सिमिलर तरीके से अब हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं हम i ऑफ y, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब ये डिफाइन करते हैं, f इनवर्स हमारा g है, तो ये है g ऑफ f। f यहाँ पे क्या है, हमने डिफाइन किया है x की टर्म में, तो इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, वो क्या आना चाहिए, x के बराबर। तो ये वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट इज इक्वल टू i आउटपुट, तो यहाँ लिख सकते हैं i ऑफ x। अब ये x कैसे आया, ये भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, काफी सारे सॉल्यूशंस में यही टर्म्स को यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं, ये i का मतलब क्या है और ये सबस्क्रिप्ट में x और y का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम निकाल लेते हैं तो बोलते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो बोलते हैं हम फंक्शन इज इन्वर्टिबल, f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। तो अब अगर क्वेश्चन में प्रूव करना होता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनवर्स निकालिए, तो हमें पता है कि वो इन्वर्टिबल है, तभी इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, हम पहले g डिफाइन करते हैं। g कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसका इनवर्स निकालेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो यही हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों चीज को इक्वल i के प्रूव कर देंगे, तो हम बोल देंगे कि वो इन्वर्टिबल है। तो ऐसे तो हम इन्वर्टिबल प्रूव करते हैं।
और जो g हमने डिफाइन किया उसको बोल देंगे वो उसका क्या है, इनवर्स है। तो अब हम देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को हम सीबीएसई में कैसे लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन है, हमें इनवर्स निकालना है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो x इज ए फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेता हूं मैं y, जो रेंज ऑफ द फंक्शन में बिलोंग करता है, उसके लिए मैं x इज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे ये रेंज ऑफ फंक्शन को बिलोंग करता है, बाय डेफिनेशन हमें पता है ये वैल्यू इसके बराबर है, x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये भी हमें पता है। यहाँ से हम x इज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेंगे। तो ये लाइन हमें लिखनी नहीं होती है, सीबीएसई में हम डायरेक्टली लिखते हैं इसके आगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अब हमें x निकालना है, तो x को एक तरफ रखेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह आएगा 2y इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ जाएगा x माइनस एक्स वाई, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या निकाले, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y, यही हमने पहले डिस्कस किया। तो इस तरीके से तो हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं। तो उस स्टेप में हम नहीं लिखते हैं कि ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सीबीएसई में सबसे पहले हम ऐसे करके x इज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे g। वो g फंक्शन क्या होगा, जैसे ये डिफाइंड था -1 से 1 रेंज ऑफ f, तो ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। और यहाँ पे gy की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। तो ये ध्यान रखिए, ये अपोजिट क्यों लिखा ये भी मैं डिस्कस कर चुका। अब हम यहाँ पे निकालेंगे फॉग और गॉफ, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो अब हम फॉग और गॉफ को डिफाइन करेंगे और वो i के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम बोल देंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो इसी के बराबर है। अब अगर हम गॉफ निकालेंगे तो f हमारा गिवन है x की टर्म में, तो गॉफ x लिखेंगे। और हम फॉग निकालेंगे तो g हमने y के टर्म्स में डिफाइन किया है, तो उसको हम लिखेंगे g ऑफ y। ध्यान रखिए आप g ऑफ x की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे g ऑफ x लिखना पड़ेगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो गॉफ x रिप्रेजेंट करता है g ऑफ f ऑफ x और ये है f ऑफ g ऑफ y। तो पहले g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं हम। तो f ऑफ x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे g पे अब इनपुट क्या है fx, यहाँ पे क्या है y, तो y की जगह हम लिख लेंगे fx। तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे x अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर। मैंने बोला ना इनपुट ही आउटपुट आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो नोटिस करेंगे x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2x/2 दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया। और यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे हम, जो x इनपुट है कहाँ से आ रहा है, f से आ रहा है, तो f के हिसाब से हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं f ऑफ g ऑफ y। तो यहाँ पे f में क्या इनपुट डालेंगे, gy, तो जहाँ पे भी x है वहाँ आएगा gy। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब gy की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y ही आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सेम आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं i के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f क्यों लिखा है, क्योंकि g का इनपुट क्या है, यहाँ पे डिफाइन हमने क्या किया है, रेंज ऑफ f से डिफाइन किया है, तो हम यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब ये डिफाइन करने के बाद में हमने g ऑफ f भी i निकाल लिया, f ऑफ g भी i निकाल लिया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसमें अगर हमने डिफाइन किया है और इसका इन्वर्स क्या है, ये g इसका इन्वर्स है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं और इन्वर्स को निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, कभी भी इन्वर्स निकालना है या इन्वर्टिबल प्रूव करना है सीबीएसई में, तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, x को एज ए फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर उसको हम डिफाइन कर लेंगे एज ए फंक्शन g, फिर उसको लिए हम g ऑफ f और f ऑफ g निकाल लेंगे i के टर्म्स में। और ये मैंने आपको बता दिया हमको कैसे लिखना है, उस तरीके से हम प्रूव करेंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स हम बता सकते हैं कि क्या उसका इन्वर्स है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस।